नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज केसरी आप सभी का मेरे रविवार कार्यक्रम प्रयाग प्रसंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके लिए 5 से 10 वाक्य अंग्रेजी भाषा के लेकर आता हूं, जिसमें मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उपलब्ध करवा सकूं। और रविवार के दिन मैं आपके लिए एक प्रेरक प्रसंग लेकर आता हूं, जिसमें मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं आपको थोड़ा बहुत अभिप्रेरित कर सकूं, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उद्देश्यों को पार करता है, और उन उद्देश्यों को पार करते करते और लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं बाह्य जो आवरण होता है उसमें नकारात्मकता पैदा हो जाती है और वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, क्योंकि उसके अंदर नकारात्मकता आ जाती है। तो उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक प्रेरक प्रसंग लेकर आता हूं, जो अपने पौराणिक कथाओं से और अपने देश की महान विभूतियों से जुड़ा हुआ रहता है, जिन्होंने अपने देश के विकास में, अपने देश की समृद्धि में, अपने देश की उन्नति में, अपने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आज के कार्यक्रम में मैं ऐसी ही एक महान विभूति मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था और उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाविक थे। तो आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम एक सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी जो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, उसमें उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि एक बार उनके मन में भी ये विचार आ गया कि वो अपने जीवन की यही लीला है वो समाप्त कर ले, यानी आत्महत्या कर ले। क्यों? क्योंकि वो एक सामान्य परिवार से आते थे, तो और उनके अंदर भी एक महत्वाकांक्षा थी कि वो अपने देश की सेवा में योगदान दे सके। तो वो एनडीए का एग्जाम देना चाहते थे। एनडीए मींस नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका मुख्यालय था वो देहरादून में था, लेकिन वहां जाने के लिए उनके पास पैसों का अभाव था। इसलिए वो अपनी बहन से इस बात को शेयर करते हैं, बांटते हैं, बताते हैं कि मेरी ये इच्छा है लेकिन मेरे पास पैसों का अभाव। तो उनकी जो बड़ी बहन थी, जिनका नाम था जोहरा, उन्होंने अपने भाई के स्वप्न को पूरा करने के लिए अपने जो गहने थे वो बेच दिए और उनको वहां जाने का पैसा है वो उपलब्ध करवाए। लेकिन वो पैसा इतना ही था कि वो वहां तक जा सकते थे लेकिन वापस नहीं आ सकते। लेकिन वो उनके मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, महत्वाकांक्षा थी और लक्ष्य के प्रति वो अडिग थे। उनको पता था कि मैं उसको हासिल कर लूंगा। तो उनमें आत्मविश्वास था, वो कूट कूट के भरा हुआ था। तो वो वहां चले गए, लेकिन वहां पे जाने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी और वो उस एग्जाम में असफल हो गए। असफल होने के बाद उनके पास वापिस आने के वापिस आने के पैसे नहीं थे, क्योंकि रामेश्वर उनका घर था। तो वो निराश होकर शिवानंद जी का आश्रम था, उनके पास एक शिलापट था, वहां पे खड़े हो गए। और वहां से आपको पता है कि गंगा नदी बहती है। आज भी आप जाओगे तो वहां देखोगे शिवानंद जी का जो आश्रम है वहां से गंगा नदी की धारा बहती है। तो वहां होकर सोचने लगे कि भाई अब मेरे पास वापिस जाने के पैसे नहीं है और मैंने अपनी जो बड़ी बहन थी जोहरा, उसके सारे पैसे हैं वो बर्बाद कर दिए, तो मैं वहां जाके वापिस करूं भी तो क्या करूं। तो उन्होंने अपनी ये लीला समाप्त करने का फैसला किया। लेकिन उसी समय स्वामी शिवानंद जी का अपने आश्रम से बाहर निकलना हुआ, क्योंकि वो रोजाना गंगा जी के किनारे, गंगा जी की जो धारा बहती थी वहां पे अपनी पूजा अर्चना करते थे। तो अचानक उनका ध्यान है वो एक युवक पर गया, जो नाटा सा था, बड़े बड़े बाल थे और एकदम पक्के रंग का था, काले रंग का था। उस युवक की तरफ ध्यान गया तो उन्होंने पूछा, क्योंकि वो एक महान पुरुष थे शिवानंद जी महाराज और उनका भगवान से सीधा संबंध था, तो उनको पता चल गया कि इस लड़के के दिमाग में, इस युवक के दिमाग में क्या चल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि लड़के, बच्चे, तुम बालक क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने, और कहाँ से आए? तो अब्दुल कलाम ने बताया कि मैं रामेश्वरम से आया हूँ और मैं यहाँ पे एनडीए का एग्जाम देने आया था और असफल हो गया, और अब मैं मेरी बहन के जो गहने थे उनको बेच के आया था और अब मेरे पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं है। तो फिर शिवानंद जी महाराज ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है कि तुम रामेश्वरम से आए हो और हमारे गुरुजी शंकराचार्य वो भी वहां के रहने वाले थे, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप वहां से आए हो। तो आप हमारे
एक मेहमान हुए, अतिथि हुए, चलो हमारे आश्रम में बैठते हैं और चर्चा करते हैं, और मैं आपको आपको वहां वापिस जाने का किराया भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो फिर उन्होंने वहां पे बातचीत की। तब उन्होंने ये बताया कि भाई मैं इसमें असफल हो गया और अब मैं वापिस जाकर करूंगा क्या, इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि मैं आत्महत्या करूं। तो फिर शिवानंद जी महाराज ने उन्हें समझाया, उन्हें शिक्षा दी कि बालक, तुम असफल नहीं हुई, यानी भगवान की ये इच्छा है कि तुम इससे भी कोई बड़ा पद है वो हासिल करो और अपने देश का नाम रोशन करो। यानी ये जो पद था कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लायक नहीं था। ईश्वर की ये इच्छा है कि तुम इससे भी बड़ा पद हासिल करके अपने देश की सेवा करो। और उसके बाद यानी वो जो शिक्षा थी अब्दुल कलाम को इसकी शिवानंद जी महाराज की, कि भाई तुम्हारा लक्ष्य कोई और है, तुम अपने लक्ष्य भटक रहे हो, यानी तुम्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है और तुम एक बहुत ही बड़े पद के लिए बने हुए हो। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो शिक्षा ग्रहण करके आगे जाके और ज्यादा प्रयास किया। उसके बाद में वो एस्ट्रोनॉट भी बने, वैज्ञानिक भी बने, और रक्षा विभाग में भी उन्होंने बड़े बड़े काम किए, और परमाणु शक्ति है वो भी उन्हीं की देन है। और आगे जाके वो भारत के वो एक बहुत बड़े पद पे आसीन हुए। जो राष्ट्रपति का जो पद है वो अपने भारत का सबसे बड़ा पद है, उस पद पे भी वो आसीन हुए, और अपने देश का विदेशों में और हर विश्व पटल पर अपने देश का नाम रोशन किया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप असफल हो रहे हो तो ऐसा मान लीजिए कि आप किसी बड़े पद के लिए बने हुए हो। असफलता है वो ही सफलता की कुंजी है। कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको किसी बड़े लक्ष्य के लिए, एक बड़े पद के लिए, एक बड़े काम के लिए पैदा किया होगा, तभी आप बार बार असफल हो रहे हो। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति है उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य है वो अन्यत्र कहीं दूसरे स्थान पे आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रेरक प्रसंग से आप बहुत ज्यादा अभिप्रेरित हुए हैं, और अपने जीवन में अगर आप असफलता देखो तो उसको एक बड़े लक्ष्य की ओर एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक माध्यम, एक सीढ़ी मानकर आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।